वेलकम इंजीनियर्स। आज हम राजस्थान जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 8 करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके 2016 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपका पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पानी के हटे हुए आयतन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर नन ऑफ अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय। तो आपका जो थियोडोलाइट होता है उसके आकार को जो है कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, वर्टिकल सर्कल के डायमीटर से या फिर अपर प्लेट के डायमीटर से, लोअर प्लेट के डायमीटर से या फिर टेलीस्कोप की लेंथ से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द कैलेस्ट्रियल स्फीयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वर पोजीशन इज कॉल्ड। आकाश का वह बिंदु जो देखने वाले के नीचे की तरफ क्या हो, लंबवत हो, क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है नादिर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। इससे संबंधित कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। आपका ये रहा ऑब्जर्वर, जेनिथ, नादिर जो होता है आपका, नादिर पॉइंट की दिशा में सदैव क्या होता है, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा में होता है। और जो आपका जेनिथ है ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वे इन विच द अर्थ कर्वेचर इज आल्सो कंसीडर्ड इज कॉल्ड। आपसे पूछा है कि सर्वे का वह कौन सा प्रकार है जिसमें जो है पृथ्वी के कर्वेचर को जो है ध्यान में रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, जियोडेटिक सर्वे। इससे संबंधित और हम पॉइंट देख लेते हैं। और ऐसा कौन सा सर्वे है जिसमें पृथ्वी के कर्वेचर को जो है इग्नोर किया जाता है, तो वो है आपका प्लेन टेबल सर्वे। और यहाँ पर कब प्लेन टेबल सर्वे किया जाता है और जियोडेटिक सर्वे किया जाता है, अगर जो आपके पास जो एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर से कम है तो कौन सा सर्वे किया जाएगा, प्लेन टेबल सर्वे किया जाएगा। अगर जो इससे ज़्यादा है, एक्सीड करता है, तो आपका जियोडेटिक सर्वे किया जाएगा। एक पॉइंट और है आपका, आपकी पृथ्वी की सतह पर जो है कर्वेचर के कारण 18.2 किलोमीटर की दूरी में जो है कितना अंतर आता है, वो आता है 1 सेंटीमीटर का। अगला क्वेश्चन है, ए सीरीज ऑफ क्लोज्ड कंटूर लाइंस ऑन द मैप with lower to higher values inside them represent A। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके एक मैप में आपकी क्लोज कंटूर लाइन की जो सीरीज है वो क्या है, उसका मान जो अंदर की ओर कम से कम अधिक हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका हिल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 point प्रॉब्लम एंड 3 point प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ। ये आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में होती हैं, 2 point एंड 3 point प्रॉब्लम। रिसेक्शन द्वारा इन्हें दूर करते हैं, ओरिएंटेशन द्वारा या ओरिएंटेशन एंड रिसेक्शन द्वारा दूर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ स्क्वायर बियरिंग प्लेट इन द प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके प्लेट लोड टेस्ट में आपकी जो सॉइल होती है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जानने के लिए जो हम स्क्वायर बियरिंग प्लेट का
यूज करते हैं उसका साइज पूछा गया है कि साइज कितना होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 300 mm से लेके 750 mm तक, 750 mm से लेके 1 मीटर तक, 1 मीटर से ग्रेटर या फिर लेस देन 300 mm। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इन एन एलुअल स्ट्रीम विच इज़ द बेस्ट सूटेड रिलेशन। तो आपको यहाँ पर एक एलुअल स्ट्रीम में पूछा है कि मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज की जो है कैलकुलेशन के लिए जो है सबसे उपयुक्त संबंध जो है रिलेशन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन एट ए वेल इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। विशिष्ट क्षमता जो होती है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? क्यूपान SW, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब सेकेंड मीटर। अगला क्वेश्चन है, वाटर प्रेजेंट इन ए आर्टेसियन एक्वीफेयर इज यूजुअली। एक आपकी आर्टेसियन एक्वीफेयर में जो है उपस्थित जल पूछा गया है वो कितना होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा। अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो होता है क्या होता है? ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो पानी होता है वो किस रूप में जो है अवेलेबल रहता है? कैपिलरी वाटर के रूप में, केमिकल वाटर के रूप में, हाइड्रोस्कोपिक वाटर के रूप में, या फिर ग्रेविटी वाटर के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, कैपिलरी वाटर के रूप में। इससे संबंधित और हम पॉइंट देख ले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर। तो आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर कौन होता है? ये आपके इलेक्ट्रिकल केमिकल फोर्स के कारण जो है सॉइल के पार्टिकल्स से क्या रहता है? ये कंबाइन रहता है, तथा आपके ग्रेविटी या कैपिलरी फोर्स के कारण भी या आपके जो सॉइल होती है सॉइल के पार्टिकल से अलग नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर क्या होता है? जो पानी सॉइल पार्टिकल से ग्रेविटी इफेक्ट के कारण जो है बह सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रेविटी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिज कैनाल इज कॉल्ड ए। जो रिज कैनाल होती है उसे और क्या कहा जाता है? इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो रिज कैनाल होती है उसका उपनाम क्या है? कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, वाटर सेट कैनाल, या फिर अक्रॉस द कंटूर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा। इसे कहते हैं वाटर सेट कैनाल्स। इससे संबंधित और पॉइंट हम देख लेते हैं। इस कैनाल की जो अधिकांश लंबाई होती है वो आपकी वाटर सेट लाइन या रिज पर रखी जाती है, और जो आपकी रिज कैनाल होती है ये अपने दोनों तरफ के जो भी एरिया होता है उसकी सिंचाई ग्रेविटी फ्लो के द्वारा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, गैरेज डायग्राम जो है आर बेस्ड ऑन। गैरेज डायग्राम जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा, कैनेडी थ्योरी पर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके सॉइल का जो है वाटर कंटेंट जानने के लिए सबसे मोस्ट मेथड कौन सा है? आपको ऑप्शंस दे रखे, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, या फिर पिक्नोमीटर मेथड। आपका मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? वो है आपका ओवन ड्राइंग मेथड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। इससे संबंधित और हम पॉइंट,
आपका वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए जो सबसे शुद्ध मेथड है वो है आपका ओवन ड्राइंग मेथड। और अगर जो सबसे तेज़ी से वाटर कंटेंट निकालना हो तो आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड रहेगा। आज हमने राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट 8 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।